Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 4.1 topic planning process. आज हम प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में नियोजन करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला होता है हमारे पास उद्देश्य निर्धारित करना। उसके बाद जो हम आधार विकसित करते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करते हैं। फिर जिन भी वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान की है उनका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ को चयन करते हैं। फिर हम अपना जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फॉलो अप एक्शन, जो भी प्लान हमने लागू किया है उसकी समीक्षा करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य क्या होते हैं? वो अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती है। उद्देश्य है वो लास्ट पॉइंट है जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारी सारी क्रियाएं होगी। मान लीजिए कंपनी ने उद्देश्य रखा है कि 2000 करोड़ तक की बिक्री करनी है, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सभी जो डिपार्टमेंट है जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इसी उद्देश्य के लिए अपनी जो है प्लान्स है वो बनाएंगे। तो उद्देश्य जो है हमारे वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी ओर हमारी सारी क्रियाएं अग्रसर होती हैं। सेकंड होता है हमारे पास डेवलपिंग प्रेमिसेस, आधार विकसित करना। नियोजन आधार अथवा सीमाएं वे तत्व या मान्यताएं होती है जो विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उन विकल्पों की क्या क्या सीमाएं हैं, क्योंकि वो जो है हमारे जो भी परिणाम है उनको इफेक्ट करेगी। ये जो आधार है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीन हो गए। एक्सटर्नल में क्या हो गया? सरकारी नीतियाँ, व्यावसायिक प्रतियोगिता, ग्राहकों की रुचि, ब्याज दर, कर दर आदि। फॉर एग्जाम्पल्स, एक कंपनी है वो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा है कि जो कंपनी है वो ग्रामीण क्षेत्र में अपना कारखाना स्थापित कर ले। ये उनके पास एक विकल्प है, लेकिन इसके लिए क्या क्या सीमाएं हैं? क्या हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम अपना कारखाना लगाएंगे तो क्या हम पूंजी, कच्चा माल और जो श्रमिक है वो उपलब्ध हो पाएंगे हमें वहाँ? क्या जो सरकार की औद्योगिक नीति है वो हमें इसके लिए परमिशन देगी? ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि हम जो आगे का काम करने जा रहे हैं, जो कार्यवाही हम करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेमिसेस है वो हमारे फेवर में है या नहीं। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। यहाँ क्या है कि हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध है एक काम को करने के लिए। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो व्यवसाय बढ़ाने का जो है क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार करके, पहले से हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसका हम साइज़ जो है वो बड़ा कर दें। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी किसी एक साइज़ के टीवी सेटों का निर्माण कर रही है। व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य कंपनी द्वारा छोटे बड़े अनेक साइज़ के टीवी सेट बनाना प्रारंभ किया जा सकता है। पहले एक ही साइज़ की टीवी बना रही है, लेकिन अब जो है वो अपने साइज़ को कम और ज़्यादा करके टीवी का जो निर्माण कर सकती है, ये एक ऑप्शन उसके पास है। सेकेंड है दूसरे क्षेत्रों में उत्पादन प्राप्त करके, जैसे कि टीवी बना रही है, तो ये क्या है कि अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उसके पास और क्या ऑप्शन है कि वो और उत्पाद बनाना शुरू कर दे, जैसे कि फ्रिज बनाना प्रारंभ कर दे। थर्ड ऑप्शन क्या होता है? दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, किसी दूसरी संस्था को खरीद सकती है। तो ये क्या है? अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शनों को हमें पहचानना होता है। प्लानिंग का थर्ड स्टेप्स हमारे पास यही होता है, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। फोर्थ है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, जो भी हमने ऑप्शन है हमारे सामने उनको इवेल्युएट करना, उनका मूल्यांकन करना कि वो जो है हमारे लिए कितने सही हैं, कितने हमारे फेवर में हैं और कितने हमारे फेवर में नहीं हैं। तो विकल्प जो होते हैं उनके कई मापदंड होते हैं। एक विकल्प जो है हर चीज़ के लिए सही नहीं होता है। प्रत्येक विकल्प के अपने गुण होते हैं और अपने दोष होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक ऐसा विकल्प है जहाँ लाभ तो अधिक है लेकिन जो है वहाँ पूंजी ज़्यादा चाहिए, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि पूंजी तो कम चाहिए लेकिन लाभ अर्जित करने की अवधि जो है वो कम है। यहाँ हमें लाभ भी हो रहे हैं, पूंजी भी कम चाहिए और लाभ भी हम कम टाइम में कमा सकते हैं।
तो ये जो ऑप्शन है वो हमारे लिए सही हो सकता है। तो कई सारे ऑप्शन को हमें सबसे पहले पहचानना पड़ता है, उसके बाद उनको इवेल्युएट करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, हमारे लिए सूटेबल है। तो इनका हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं सभी ऑप्शन का। सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, सभी ऑप्शनों का मूल्यांकन करके हमें लास्ट में एक विकल्प को चुनना होता है, एक अल्टरनेटिव को चुनना होता है। हम एक को भी चुन सकते हैं और आगे के लिए हम एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 विकल्प चूज़ किए। सबसे पहला विकल्प हमने चूज़ किया था, मान लीजिए वो हमारा सफल नहीं हो पाता, तो हम सेकंड विकल्प को रख सकते हैं, हम सेकंड विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है, और उसके एक्स्ट्रा हम 1-2 ऑप्शन और रख सकते हैं जो उस ऑप्शन की फेल होने पर हमें यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट द प्लान, जो अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए योजना बनाएंगे, और उस योजना और उसकी सहायक योजनाओं का निर्धारण करने के बाद उन्हें क्या करेंगे, हम लागू करेंगे। हमारा जो प्लान है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉलो अप एक्शन, जो भी हमने प्लान यहाँ पे लागू किया, जो योजनाएं बनाई हैं, जो कार्यवाहियाँ डिसाइड की कि कौन कौन से काम किए जाएंगे, उनको हमें समय समय पर देखते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्लान है हमने फ्यूचर के लिए बनाया है। फ्यूचर क्या है, अनिश्चित है, तो हमें ये देखते रहना चाहिए कि कहीं हमारा प्लान है वो फेल तो नहीं हो रहा है, क्या हमने जो प्लान बनाया था वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। अगर वो सही नहीं चल रहा है तो हमें अपनी योजनाओं में आवश्यक जो है फेरबदल वो कर देना चाहिए। तो प्लानिंग जो है वो एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है। ये थी हमारी प्लानिंग की प्रोसेस, जिसमें हमारे 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो है हमारे सीमाएं, डेवलपिंग प्रेमिसेस, सीमाओं को हम पहचान करते हैं। उसके बाद जो है विभिन्न ऑप्शनों की पहचान करते हैं, फिर उन ऑप्शनों का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद उनमें से एक को चुनते हैं, उस एक ऑप्शन को चुन के, एक अल्टरनेटिव को चुन के हम उसके लिए प्लान बनाते हैं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वो प्लान सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो ये थी हमारी प्लानिंग प्रोसेस। थैंक्स।